गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक बेसिक फ्रेमवर्क में बना देता हूँ अभी। शेयर कैपिटल सबसे ऊपर हमारी आती है ऑथराइज्ड, जिसको हम नॉमिनल भी कह देते हैं, रजिस्टर्ड भी कह देते हैं, शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारी आती है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल एंड दूसरी होती है हमारी अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब के अंदर हमारे पार्ट्स आते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, अनपेड शेयर कैपिटल। अनपेड अप शेयर कैपिटल में हमारे तीन पार्ट्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, तीसरा हमारा पार्ट होता है रिजर्व कैपिटल। एक एक करके हम इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल से। फ्रेंड्स, जब भी कंपनी फॉर्म होती है, वेन एवर अ कंपनी फॉर्म्स, कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन करना होता है कि उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। सपोज कीजिए XYZ इन लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है एंड उसने मेंशन किया हुआ है उसके अपने एमओए में दैट इट्स ऑथराइज शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹20 लाख। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि XYZ लिमिटेड कैन इशू शेयर्स वर्थ अप टू ₹20 lakhs ओनली। 20 लाख लिमिटेड कैन इशू शेयर्स वर्थ अप टू ₹20 lakhs ओनली। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि इतनी मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो है कंपनी की जो होती है उसे हम कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी उससे ज़्यादा वर्थ ऑफ शेयर्स इशू नहीं कर सकती। हाउ एवर कंपनीज एट 2013 में प्रोविजंस होते हैं जिससे कि कंपनी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करके अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को भी बढ़ा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है इशूड शेयर कैपिटल। जनरली फ्रेंड्स, जो कंपनी होती है वो अपनी डज नॉट इशू ऑल इट्स कैपिटल एट अ टाइम। सपोज कीजिए उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 20 लाख की, तो वो 20 लाख रुपीज़ के शेयर जो है वो एक टाइम में इशू नहीं करेगी। वो इशू करेगी 10 लाख रुपीज़ के शेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द देयर फंड। जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो इशू शेयर कैपिटल जो होती है वो इशू करती है। अब ये जो इशू शेयर कैपिटल होती है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह सकते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल से कम ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, कैपिटल जिसको कहते हैं बड़ी होती है इशूड शेयर कैपिटल से। ठीक है, नाउ सपोज कीजिए कि कंपनी ने 20 लाख के वर्थ शेयर्स थे उसके पास। नाउ आउट ऑफ द 20 लाख ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी डिसाइड्स टू रेज ओनली 10 लाख रुपीज़। तो कंपनी जो है वो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 इशू करेगी। ठीक है, अपने इन्वेस्टर्स को, फाउंडर्स को। कंपनी ने 10 लाख रुपए की इशू शेयर्स के लिए एक्सपेंशन किया। अब नाउ सपोज कीजिए सारा जो इसने इशूड कैपिटल किया था वो सारा सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, जिन्होंने भी पैसे लगाने थे उन्होंने सारे जो शेयर्स थे 1 लाख के 1 लाख शेयर्स उन्होंने परचेज़ कर लिए, इन्वेस्टर्स ने, फाउंडर्स ने, प्रमोटर्स ने, साहब ने। तो इशूड कैपिटल इज इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी हमारी। बट सपोज कीजिए एक आईपीओ की सिनेरियो आप सपोज कीजिए, कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख शेयर्स की, 2 लाख एट द रेट 10। ठीक है, कंपनी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। इस एग्जांपल है, कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है तो कंपनी जो है अपना आईपीओ ला रही है। आईपीओ में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। आईपीओ में या तो फ्रेश इशू आएगा या फिर ऑफर फॉर सेल होगा। कोई भी अगर आईपीओ आता है तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, ये जो प्री आईपीओ, ये जो 1 लाख शेयर्स जो थे जो इशू किए जाते हैं प्रमोटर्स को, फाउंडर्स को,
अपना प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को, तो वो अपना कुछ पार्ट सेल करके निकलते हैं। तो इस केस में क्या होता है, कोई भी फ्रेश इशू जो है, फ्रेश नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो नहीं आते हैं। जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना शेयर्स बेच के, स्टेक बेच के निकल जाते हैं, तो उनके जो शेयर्स होते हैं वही पब्लिक को दिए जाते हैं। दूसरा होता है आईपीओ में कंपोनेंट फ्रेश इशू का। फ्रेश इशू में क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेश इशू में ये होता है कि जो उसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड शेयर कैपिटल में जो गैप होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी फ्रेश इक्विटी शेयर्स पब्लिक के लिए इशू करती है। जहाँ से भी फ्रेश इशू से जो पैसा आता है वो सारा पैसा जो होता है वो ग्रोथ एक्सपेंशन में लगता है, कोई उनका बिजनेस प्रोजेक्ट होता है उसमें लगता है, कोई अपना डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग में लगता है, डेप्ट कम करने लगता है, इन सब चीज़ों के लिए लगता है। ऑफर फॉर सेल से जो भी प्रोसीड्स आती हैं आईपीओ में, वो सारी की सारी प्रोसीड्स जो होती हैं वो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की जेब में जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल समझ आ गया आपको। अब क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि कंपनी ने सोचा कि 1 लाख जो थे उसके पास 1 लाख शेयर्स की इशू शेयर कैपिटल थी। अब कंपनी को आईपीओ में लाने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको 25% जो होता है मिनिमम, जो 25% है वो अपना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है। ठीक है, अब वो 25% अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी, तो सपोज कीजिए कि 25,000 शेयर जो है कंपनी आईपीओ में ला रही है, जिसके सारा का सारा ऑफर फॉर सेल मान के चलिए आप। ठीक है, मतलब कि 25,000 के जो शेयर्स होल्ड कर रखे थे प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने, वो अपना स्टेक बेच के निकल रहे हैं। तो इस केस में जो इशू शेयर कैपिटल होगी वो इंटैक्ट रहेगी, 1 लाख ये 1 लाख, कोई भी उसकी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सेम ही रहेंगे। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, अब फ्रेंड्स 25,000 कंपनी ने आईपीओ में लाया, अब इसमें कुछ शेयर्स होंगे वो होंगे सब्सक्राइब और कुछ शेयर होंगे अनसब्सक्राइब। अगर तो आईपीओ फुली ओवरसाइज्ड हो जाता है, मतलब फुली ही ओवरबुक्ड हो जाता है, तो सारा का सारा शेयर जो होते हैं सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो इस केस में कुछ अनसब्सक्राइब कैपिटल जीरो रहती है। लेकिन कुछ सिनेरियोज में कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का आईपीओ जो होता है वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता है इन्वेस्टर्स को, तो उस केस में कंपनी के कुछ जो हैं शेयर्स फुली सब्सक्राइब नहीं हो पाते। अब जो रेगुलेशंस कहते हैं वो कहते हैं कि मिनिमम 90% जो है आपको 90% मिनिमम आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब होना चाहिए, वरना कंपनी को पैसे रिफंड करने पड़ते हैं। तो उस सिनेरियो से बचने के लिए कंपनीज कभी कभी बैकस्टॉप एग्रीमेंट, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बैकस्टॉप एग्रीमेंट का सहारा लेती हैं, जो कि अंडरराइटर्स जो है वो गारंटी देते हैं कि अगर आपका शेयर्स अनसब्सक्राइब हो जाते हैं तो वो पूरा उसको सब्सक्राइब करेंगे, आईपीओ को सक्सेसफुल करेंगे। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल समझ आ जाती है फ्रेंड्स। अब सब्सक्राइब के अंदर क्या होता है कि पेड अप शेयर कैपिटल होती है। सब्सक्राइब कैपिटल को मान के चलिए कि सारा जो है आईपीओ जो था वो फुली सब्सक्राइब हो गया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया। अब उसके बाद जो बाइफर्केशन आती है वो आती है पेड अप शेयर कैपिटल में। कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है कि उसको सारा पैसा जो होता है वो एकदम से नहीं चाहिए होता है, तो वो क्या करती है, टर्म्स एंड कंडीशंस कर लेती है इन्वेस्टर्स के साथ कि हम जब जब आपका पैसा कॉल करेंगे तब तक आपको वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि पेबल ऑन डिमांड। पेड अप शेयर कैपिटल अगर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बराबर है, तो उसका ये मतलब होता है कि शेयर, जितने भी शेयर्स पब्लिक के पास से, उसका सारा पैसा कंपनी के पास आ चुका है। देयर इज़ नथिंग अनपेड शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी सोचती है कि इतना सारा पैसा जो है कंपनी को अभी नहीं चाहिए, तो कंपनी क्या कहती है कि 3 ऑन एप्लीकेशन बैलेंस रुपीज़ पर कॉल एज पर ऑन अलॉटमेंट, ऐसा करके टर्म्स एंड कंडीशन बनाती है। तो उस केस में जो उसकी अनपेड शेयर कैपिटल होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जो प्रपोर्शन अनपेड शेयर कैपिटल का कंपनी कॉल कर लेती है। ठीक है, सपोज कीजिए कंपनी ने सोचा कि भैया 10 रुपये की सब्सक्राइब शेयर कैपिटल थी, तो कंपनी ने कहा भैया मेरे को आप अभी 5 रुपये अभी दे दो, बाकी जो 5 रुपये बचे हैं वो आप मेरे को जब जब मैं कॉल करूँगा तब तक आपको मेरे को देने पड़ेंगे। तो कंपनी ने सपोज कीजिए कि 2 रुपये कॉल कर लिए, ठीक है, पर शेयर। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल हमारे 2 हो गई, तो अब मेरी अनपेड शेयर कैपिटल बची 3 रुपये की। ठीक है, अनपेड शेयर कैपिटल। अब कंपनी ने सोचा कि मैं 2 रुपये और कॉल कर लेती हूँ, तो यहाँ पे उसने 2 रुपये और कॉल कर लिए, तो ये मेरी बच गई 1 रुपये की अनकॉल्ड कैपिटल। अब रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल जो होती है फ्रेंड्स, वो चीज़ होती है जो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल which will be called up only at the time of liquidation of company, liquidation, winding up of company। ठीक है,
तो बेसिकली कह सकते हैं अगर हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करें तो बेसिकली ये जो रिजर्व कैपिटल है कभी भी कॉल्ड नहीं होगी यानी कभी पेड अप शेयर कैपिटल में नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अनकॉल्ड में रिजर्व कैपिटल जो 1 रुपये की बची, अगर ये रिजर्व कैपिटल है तो ये हमेशा अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट ही रहेगा। ठीक है, इसको कंपनी को नो नीड टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो नीड टू डिस्क्लोज, इसका कोई डिस्क्लोजर ऐसे मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ये वॉलेंटरी होता है, हर कंपनी को ऐसा रिजर्व कैपिटल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये हमेशा यूज तभी होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो क्लियर है एंड आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल में, इशूड शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में, अपना पेड अप शेयर कैपिटल में, अनकॉल्ड कैपिटल में एंड रिजर्व कैपिटल में। स्पेशली जो रिजर्व कैपिटल होता है काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे कैपिटल रिजर्व से उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रिजर्व कैपिटल जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, जो कभी तभी कॉल होगी जब कंपनी की लिक्विडेशन होगी, मैंडिंग अप होगी। ये मैंडेटरी नहीं होती है, इसका डिस्क्लोजर भी मैंडेटरी नहीं होता है, इट इज़ ओनली वॉलंटरली एंड इट इज़ ओनली ऑन ऑल ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।